नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव और फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आने वाले एग्जाम्स में जैसे आप लोगों का आरआरबी ग्रुप डी हो गया, वो एग्जाम से आरआरबी एनटीपीसी हो गया और बहुत से एग्जामिनेशन हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं। चाहे जो भी एग्जामिनेशन हो, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो मेरी वीडियोस पर जरूर आपको मिलेगी और आने वाले सभी अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। आप लोगों की राय, आप लोगों के कमेंट की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और आगे भी पहुंचने का प्रयास करूंगा। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखता हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और फिर तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता है कि आरआरबी जेई का रिजल्ट जो है उसको हरी झंडी मिल चुकी है। ठीक है, हरी झंडी से मेरा मतलब है कि ऑफिशियली तो नहीं लेकिन अनऑफिशियली डेटों को कंफर्म किया जा चुका है। ऑफिशियली भी कुछ दिनों में कंफर्म हो जाएंगी। उन सब चीजों पर भी चर्चा करूंगा। बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए लेकर मैं आया हूँ, सभी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर आप लोगों को पता है कि किस एग्जाम्स में तैयारी चल रहा है, कुछ ऑफिशियली डाटा आया तो उसको पहले मैं बता देता हूँ। आप लोगों को पता है कि ऑफिशियली डाटा में मेरा एएलपी आपको पता है। जब एएलपी राइट टू, आपको पता है आरटीआई की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का हक है हम लोगों को। तो आईएलपी ने बताया कि हमारे यहाँ फॉर्म 18,40,347 कन्फर्म 100% श्योर भरेगा इतने, मतलब कि इतना डाटा है। ठीक है, और वहीं आरपीएफएसआई में बताया गया है कि 15,35,635 फॉर्म भरे गए हैं। आपको पता है इसमें मात्र और मात्र 650 पोस्ट है। जब 650 पोस्ट के लिए 15 लाख फॉर्म भरे जा सकते हैं तो आप समझ सकते हैं ये पोस्ट के लिए कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आरआरबी जेई मिलता है। आरआरबी जेई में 11,01,266 फॉर्म भरे गए। आरआरबी जेई और पद कितने हैं आपके? 7,951। ठीक है, उसके बाद आपका टेक्नीशियन आता है। इन सभी एग्जाम्स के बारे में मैंने प्रॉपर वीडियोस बना दी है और यह वीडियो आरआरबी जेई के लिए है। ठीक है, 22,83,812 फॉर्म इसमें भरे गए हैं टेक्नीशियन में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आरआरबी जेई 2025 के रिजल्ट की, तो आपको पता है पद आपके 7,951 है। सीबीटी 2 का डेट क्या है वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको सीबीटी फर्स्ट में 1,19,265 कैंडिडेट को पास किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 में फिर आएगा, फिर स्टेज आएगा। स्टेज के बाद टेस्ट वगैरह है, टाइपिंग टेस्ट हो गया, कुछ में आपका स्किल हो गया, ये सारे टेस्ट ऐड होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कंफर्म डाटा टोटल जो बचेंगे वो इतने ही बचेंगे, ये तो पता ही आपको। उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन में कहाँ पे कितने नंबर बढ़ेंगे। देखो, नॉर्मलाइजेशन हमेशा शिफ्टों के अनुसार होता है। इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट के हिसाब से होगा नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन को कभी ये अपना हथियार मत बनाइएगा, सिर्फ ये उम्मीद रखिएगा कि हाँ नॉर्मलाइजेशन होगा तो नंबर बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे वो मैं बताऊंगा भी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करूं अजमेर की। आपकी अजमेर में 28,327 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ की कट ऑफ भी ज्यादा होगी, तो अभी अभी बताऊंगा। चंडीगढ़ में 29,181 फॉर्म भरे गए हैं। कोलकाता आपका 74,742 फॉर्म भरे गए हैं। चेन्नई में 76,000 फॉर्म भरे गए हैं। सिकंदराबाद में 87,570। अब सिकंदराबाद की अभी मतलब इन 5 जोनों के हिसाब से मैं अगर बात करूं आप लोगों से, तो सिकंदराबाद की कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई जाएगी। ठीक है, तो सिकंदराबाद की कट ऑफ जो भी जोन सिकंदराबाद से, वो कमेंट जरूर करिएगा अपना स्कोर। उसके बाद अगर मैं बात करूं चंडीगढ़, अजमेर और कलकत्ता, सबसे कम कट ऑफ कहाँ की जाएगी? आपका चंडीगढ़ की जाएगी। तो चंडीगढ़ आपका सेफ जोन भी कहा जा सकता है इस बार। ठीक है, सेफ जोन चंडीगढ़ होगा और अजमेर, ये दोनों सेफ जोन होंगे। लेकिन कलकत्ता, चेन्नई और सिकंदराबाद ये हार्ड जोन है और ये टफेस्ट जोन है। यहाँ पे रेड जोन समझ लीजिए इसको। ठीक है, ये चीजें हैं, बेसिक चीजें बताने का। अब वो बात करते हैं हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट की। ठीक है, हार्ड और मॉडरेट। तो अगर मैं हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो 17 दिसंबर का थर्ड और सेकंड शिफ्ट जो था वो हार्ड था। ठीक है, उसके बाद आपका 18 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट आपका हार्ड था। स्किल नहीं, हाँ मॉडरेट शिफ्टों की बात करूं 17 दिसंबर का फर्स्ट, 18 दिसंबर का थर्ड और 16 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। इन 3 शिफ्टों में जो भी स्कोर होगा वो सेफ जोन में था, मॉडरेट था। ठीक है, हार्ड शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन हुआ 6 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, ये डाटा मतलब कि एनालिसिस के बाद ऐसे नहीं बताया जा रहा है, 4 से 5 नंबर का यहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब आपको सेफ स्कोर बताता हूं। मैं सेफ स्कोर इसलिए बताता हूं, मैं कट ऑफ इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि कट ऑफ एग्जिट नहीं होती। सेफ स्कोर एक अंतर स्वास्थना हो सकती है कि हाँ मेरा स्कोर इतना है तो आप सेफ हैं। ठीक है, कट ऑफ भी समझ सकते हैं, वैसा नहीं है। कट ऑफ में भी मैं हाई लेवल पे पहुंचा दूंगा आपको और वहां के एकदम रेड लाइन पे बताऊंगा, लेकिन सेफ स्कोर मैं ग्रीन जोन के हिसाब से बताता हूं। तो सेफ स्कोर के लिए यह है। और कट ऑफ अगर जाननी तो इसके पहले मैंने वीडियोस अपलोड की थी, उसमें बारीकी से सभी जोन्स का मैंने प्रॉपर कट ऑफ बताया था पूरा एकदम अच्छे से, और आप लोगों ने पसंद भी किया था। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार। ठीक है, फिर ये देखिएगा सेफ स्कोर की बात करूंगा तो जनरल कैंडिडेट जो है 56 से 60 के बीच में अगर उनका स्कोर बन रहा है तो सेफ है।
ओबीसी की बात करूँ 54 से 58 के बीच में अगर उनका स्कोर बन रहा तो वो सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 53 से 57 के बीच में अगर स्कोर बन रहा है तो सेफ है, ठीक है। उसके बाद आपका एससी आता है, एससी अगर 50 से 54 के बीच में आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ हैं। एसटी की बात करूँ 47 से 50 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ हैं। तो कहने की बातें हैं और बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन अब बात करते हैं रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। रिजल्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो रिजल्ट आप लोगों का आ रहा है 20 से 23 फरवरी के बीच में, ठीक है। 20 से 23 फरवरी के बीच में, हाँ इसके पहले भी आ सकता है लेकिन 99% श्योर हूं कि इसके बाद ही आएगा, ठीक है। 99% मैं श्योर हूं कि इसके बाद आएगा, ओके। अब बहुत से लोगों का एक कमेंट मुझे ज्यादा से ज्यादा सुनने को मिल रहा है। देखो मैं आरआरबी ग्रुप डी के ऊपर ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत जान लीजिए जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो लास्ट तक देखिए, हर वीडियो में कुछ ना कुछ गिफ्ट होते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में जब आप आरआरबी ही नहीं, चलो मैं बेस मान लेता हूँ आरआरबी ग्रुप डी का, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, एनी एग्जाम, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की प्रॉपर जरूरत पड़ती है। आपका इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, मैथ के बाद आपका रीजनिंग हो गया, रीजनिंग के बाद आपका मैथ रीजनिंग जीके जीएस, मान लो जीके जीएस। इसके अलावा ऐसा कोई बुक नहीं है, मतलब है तो आप फिर स्टेट में चले जाएंगे तो यूपी जीके, आरके जीके, राजस्थान जीके, सारी चीजें स्टेट वाइज लग जाती हैं, तो उसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन प्रॉपर वे में मुझे ये 4-5 सब्जेक्ट मिलते हैं। हाँ आप लोगों के कंपटीशन के हिसाब से हिंदी भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन हिंदी हर एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, तो यूपी पुलिस वगैरह में पूछा जाता है और आर्मी वगैरह में पूछा जाता है। तो लेकिन बेसिक अगर मैं बताऊं तो ये 4 सब्जेक्ट हर एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, लगभग 90% से। तो अगर इनकी मार्केट में प्राइस भी इन बुक्स की लगभग 2500 के आसपास है, अगर अच्छे लेखक की कहेंगे, मतलब एक प्रॉपर लेखक, तो उन्हीं लेखक की, जिन लेखक की मैं पीडीएफ आपको फ्री में देने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आप लोगों को किसकी बुक चाहिए, कोई भी एक लेखक का नाम बताइए, अगर वो अवेलेबल होगी तो तुरंत आपको मेल कर दी जाएगी। अगर तुरंत नहीं मेल होती है तो 5 से 6 दिनों के अंदर आपको मेल आईडी पे प्रॉपर कैम स्कैनर पीडीएफ मिल जाएगी। कैम स्कैनर का मतलब अगर मेरे पास वेब स्कैनर के हिसाब की पीडीएफ नहीं होंगी तो मैं खुद जाके बुक्स में बुक्स को स्कैन करूंगा, फोटो खींचूंगा, उनका पीडीएफ बनाऊंगा और उनको मैं आप लोगों के पास शेयर करूंगा, इतना कर सकता हूँ। लेकिन उससे लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी प्रकार का सौदा नहीं, अगर ना भी सब्सक्राइब करेंगे और आप फिर भी कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा वीडियो पीडीएफ देता रहूंगा। और मैंने लगभग 100 से 200 आज मेरे 200 कैंडिडेट्स को मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है। और उन 200 कैंडिडेट से मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग कुछ ना करिए लेकिन एक ना एक वीडियो जरूर लाइक किया। उन्होंने बहुत सी वीडियोस को लाइक किया, उन्होंने वो बहुत खुश हैं। इस चैनल पे अभी मैंने नहीं शेयर किया है, इस चैनल पे भी मैं शेयर करने वाला हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर से कमेंट करें और वीडियो अगर अच्छी लगी, अगर यहाँ तक टिके हैं तो वीडियो जरूर अच्छी लगी हुई। कट ऑफ वगैरह मामले में आप लोग जानते हैं, मैंने अभी तक 4 एग्जामिनेशन की प्रॉपर कट ऑफ बताई है। आपका जैसे एमटीएस का हुआ, आंसर किया है कि उसके पहले आप लोगों का बीपीएससी हुआ, ठीक है। बीपीएससी के पहले मैंने एक कमेंट और बताई थी 2 एग्जामिनेशन की, जो स्टेट लेवल पे छोटे एग्जाम है, लेकिन एमटीएस और अभी एक याद नहीं आ रहा उस सब्जेक्ट उसका, और भी राजस्थान का कोई एग्जाम था उसका भी बताया था, ठीक है। चैनल पर वीडियोस चैनल पे, तो आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।